आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और उनकी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह भरते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करती हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखती हैं वे देवताओं का पूजन करें। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी पुनः एक पवित्र और समृद्ध कटुबंध में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात करने वाले होते हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को मिट्टी का बना देता है। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। भोग में रोग का, उच्च कुल में पतन का, धन में राजा का, मान में अपमान का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का डर है। भय रहित तो केवल वैराग्य ही है। पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती हैं। दूसरों को दंड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है और न यज्ञ है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवाय कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं।
हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुख तो अज्ञान मात्र हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। जो कोई भी मित्र हो सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो मित्र चूहे की सहायता से कबूतर जाल के बंधक से मुक्त हो गए थे। सत्य संगति स्वर्ग में रहने के समान है। जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि ये तीनों सुख कारणी देवियां स्थिर होकर हमारे हृदय स्थान पर विराजे। चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्लभता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है उसे वह श्रम से हासिल कर सकता है। हमारे भीतर कंजूसी न हो। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न की सुरक्षा की जाती है और जहाँ परिवार में कलह नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है। जो स्वयं संयमित व नियंत्रित है उसे व्यर्थ में और अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जो अभी अनियंत्रित है उसी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं। बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं दूसरे भी उसका आदर करते हैं। जिस हरे भरे वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, पहले उपकारों का ध्यान रखकर उसके एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती हैं, चतुरता से बढ़ती हैं, अत्यंत निपुणता से जुड़े जमाती हैं और संयम से स्थिर रहती हैं। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। संन्यास हृदय की एक दशा का नाम है, किसी ऊपरी नियम का, वेशभूषा का नहीं। हम अपने कार्यों के परिणाम का निर्णय करने वाले कौन है? यह तो भगवान का कार्य क्षेत्र है। हम तो एकमात्र कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, न कि परिणाम के लिए। केवल बुद्धि के द्वारा ही मानव का मनुष्यता प्रकट होता है। कार्य कुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। कार्य कुशल व्यक्ति के लिए यश और धन की कमी नहीं है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो तो सहायता तुम्हें स्वयं आकर मिलेगी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्य दूसरों पर अधिकार कर सकता है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंग से राजा बना देती है। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देगी। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। अक्सर जिंदगी के सवाल जिंदगी के जवाबों से कहीं ज्यादा कठिन होते हैं। जिंदगी अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी अपने आप को बनाने का नाम है। मौत से जिंदगी खत्म हो जाती है मगर रिश्ता नहीं। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई छुपा हुआ दर्द जरूर होता है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आड़ से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। जो फूल सूखे वीरान विहड़ों में मुसीबतों के साथ खेलते हैं वो बहुत ही वीरल और खूबसूरत होते हैं। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है।
खुशी महज मन की एक आंतरिक भावना है जिसे बुरे समय में भी पैदा किया जा सकता है। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ बदल जाती है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। जीवन दुखों से भरा है और सुख की खोज जीवन का आधार है। सत्य परमात्मा को केवल तभी जाना जा सकता है जब हृदय सच्चा होता है। मनुष्य जैसा बोलता है उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही हो जाता है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नज़ारा भी अलग होता है। रिश्ते बेहद कच्चे धागे की तरह होते हैं, झट से टूट जाते हैं और अगर फिर जोड़ो तो गांठ पड़ जाती है। मनुष्य किसी भी चीज के पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना ही दूर भागती है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का पता उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। अपेक्षा करना सीख लेना ही आध्यात्मिक शांति का मुख्य मार्ग है। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसे सजा देगा। अशिष्टता कमजोर मनुष्य की ताकत का महज नकली दिखावा होती है। ऐसा कार्य करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है।